जय गुरु जी दीदी। जय गुरु जी। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दीदी अभी परसों बसंत पंचमी है, शायद परसों 23 की बसंत पंचमी है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे बसंत पंचमी पे कोई रेमेडी आप बताओगे सबके लिए, ऑल इन वन के लिए, जैसे मैरिड अनमैरिड बच्चे बच्चे जो सब कर सकें। ओके, जैसे बसंत पंचमी आई है तो बसंत पंचमी बेसिकली क्या है, एक हिंदू का त्यौहार है जी। इसमें आपको बोलना आता है, बोलना सीखते, क्योंकि जब धरती हमारी बिल्कुल बोलना नहीं आता था तब ब्रह्मा जी ने ही तो सबको वाणी दी थी सरस्वती जी के साथ। तो हम क्या करते हैं कि जो पंडित हैं वो अलग अलग हिसाब से पूजा करते हैं, पर मेरा अपना सीधा सिंपल सा है। अब बड़ी पूजा के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिंपल सी पूजा करेगा। तो अगर आपका बच्चा 2.5 साल से 3 साल से छोटा है और फर्स्ट टाइम है, तो आप उसकी टंग के ऊपर जीभ पे चांदी की पेन ले लो, या चांदी की कलम, चांदी नहीं होगी किसी के पास, अनार की कलम ले लो, उससे उसकी टंग के ऊपर आप एंग लिख दो। मैं आपको एंग नीचे लिख के बता दूंगी कौन से वाला लिखना है। और उस तो बच्चे की टंग पे जब आप लिखेंगे शहद से या फिर केसर से, तो आप देखेंगे बच्चे को पढ़ाई में ग्रोथ हो रही है। अब यही अगर बच्चा आपका 9-10 साल का है तो हम क्या करेंगे, शहद से उसकी हथेली पे लिखेंगे एंग, उसको बोलेंगे उसको चाट ले। और अगर दूसरा एक और भी है जो मैं कराती हूँ और खुद भी करती हूँ अपने बेटे के लिए, तो उसमें क्या है, जैसे बच्चा है वो पीला कपड़ा लेके और पंडित जी को थोड़े से बुला के पूजा कराती हूँ। माँ सरस्वती को कपड़े पहनवा देती हूँ, पीली हल्दी को एक कपड़े में लपेट के रखती हूँ, और ओम नमः सरस्वती नमः या जो भी सरस्वती का एंग सरस्वती नमः जो भी मंत्र आपको इजी वे में लगे वो मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए आप इस फटिक की माला से। अगर आपको और कुछ भी नहीं आता है तो आप बच्चे की जितनी बुक्स, कॉपी, किताबें और जैसे पेन और कलम माँ के आगे रखो, पूजा करो, जितने गरीब बच्चों में बांट सकते हो बांटो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिसके बच्चे जैसे दूर रहते हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे कि एटलीस्ट मेरा भतीजा यहाँ है और एक भतीजा जैसे मेरा वहाँ है, चलो वो तो उसकी मम्मी कर देंगी। जैसे बच्चे जो बाहर रह रहे हैं, अब किसी के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर वो उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? तो सिंपल सी बात है, अगर उनकी मदर है, मदर करेगी ना नेचुरली बच्चों के लिए, तो मदर क्या करेगी कि येलो कलर का कपड़ा लेगी, उस येलो कलर के कपड़े के अंदर हल्दी की गांठों को रखेगी, और जो कुछ 11, 5, 7 किताबें, नोटबुक, कॉपी जिसको बोलते हैं, और पेंसिल लेके वो गरीब बच्चों में दान देते हैं। अच्छा, जिसके बच्चे दूर रहते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम गरीब बच्चों में दान देंगे तो उससे क्या माँ का वही इफेक्ट पड़ता है जो पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के गरीब को एजुकेशन, हाँ अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जिसको पढ़ाई में प्रॉब्लम है, आप कुछ कॉपी किताबें दान दे सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है दान, महादान। ठीक है, अगर आप दान देते हो सबसे अच्छा है। और एक येलो कलर का पेपर आप लेके उस पर एंग सरस्वती नमः लिख के माँ के आगे रखो और 108 बार माँ का मंत्र करो, और उस पेपर को आप अपने वॉलेट में रखो, गले में रखो या कहीं भी रखो, तो आपको उससे बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपकी बुद्धि सही रहती है, आपकी ग्रोथ सही रहती है, डिसीजन पावर, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी जो आप बोलते हो कि सामने वाला, आप कहते हैं ना आपने तो इतना गंदा बोला कि हमको पसंद नहीं आया, तो फिर आपको बोलने की पावर भी अच्छी हो जाती है। और जो बच्चे, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो शंख के अंदर पानी डाल के, गंगा जल, और माँ के आगे रखे और सरस्वती माँ का कोई भी मंत्र करें और वो उस बच्चे को पिला दे, तो उस बच्चे को बोलने में जो उसकी बोलने की प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है। बाकी बड़ों के लिए आप क्या, जैसे बड़ों के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपकी शादी नहीं हो रही है तो नेचुरली शादी कब होगी, जब सरस्वती माँ चाहेगी, लक्ष्मी जी चाहेंगी, पैसा तो तभी आएगा। क्योंकि कहते हैं ना सारे ग्रह, तब एक येलो कलर का कपड़ा लो, उसमें 7 हल्दी की गांठ को रखो, ठीक है, फूल वगैरह, पैसे वगैरह, उसको एग्जिट बांध दो। माँ को बोलो माँ मेरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसमें पैसे भी रख दिए, हल्दी भी हमने उसमें रख दी, और हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। केसर का तिलक हम अपने पे पक्का लगाएंगे। माँ के मंदिर में जाके व्हाइट कलर के कपड़े जो माँ को अर्पण करके आ जाओ, तो माँ को जब प्रॉपर चीजें आप करो, क्योंकि आपने हल्दी ले ली, येलो कलर का कपड़ा भी ले लिया, और माँ को सफेद कपड़े भी गिफ्ट कर दिया, दान दे दिया है। और दूसरा, आप जब इसमें बहुत सारी चीजें करोगे तो जैसे सफेद दान जितना दे सकती हो आज के दिन माँ को दो। फिर माँ के मंदिर में बैठ के जब आप दिल से उनसे कुछ मांगती हो तो आपकी इच्छाएं पूरी। इसमें एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, तुलसी के पेड़ के पास आप बैठ के हल्दी की गांठ तुलसी के पेड़ के पास रखो, और उस पे कलावे से पिलो रखे, कलावे येलो कलर का कलावे से मिल जाएगा पिल धागा, उससे गांठ बांध दो। तो जब आप
तुलसी के पेड़ में गांठ बांधते हो तब आपकी इच्छा पूरी होती है। ये सब चीजें मैं ग्रंथ से निकाल के बोल रही हूँ। अच्छा, मतलब हल्दी के साथ उसको बांधना है? हल्दी आपने नीचे रखी पेड़ के पास, ठीक है। जो तुलसी का पेड़ है आपने उसमें येलो कलर का धागा धागा बांधा। कितनी बार लपेटना है? 5 बार, 7 बार, 2 बार, कितनी बार कर लो वो और आपकी गांठ इच्छा है। 2 या 1 बांध? हाँ, उसको लपेट के जैसे छोड़ दिया तो आपने जब वहां पर बोला तो आप महसूस खुद करोगे कि आपको बहुत सारे फर्क पड़ रहे हैं। ठीक है। और इससे भी आसान तरीका और बता देती हूँ, गाय को येलो कलर की चीजें खिला दो, कुछ भी येलो कलर की कुछ भी मिठाई या चने की दाल दे दो, लड्डू दे दो गाय को, केले दे दो गाय को। आप तो येलो खिला रहे हो ना, गाय को खिलाने का मतलब है हमने सब देवी देवता को खिला दिया। ठीक है। कोई पूजा नहीं कर सकता, माँ का तो नाम लेगा ही लेगा ना। अपने घर की अच्छे सफाई करके गाय को खिला दो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू दीदी। वेलकम।